मिथुन लगन और दशम स्थान में शनिदेव। जन्म लगन के जिस भी जातक के दशम स्थान में शनिदेव हो, राजा या राजा के समकक्ष, मंत्री, धनी, वीर, विख्यात, खेतीबाड़ी में रुचि रखने वाला, इस तरह के फल मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका में दशम स्थान से संबंधित फलों को शनिदेव के विषय में बताया गया है। और भी बहुत से विद्वानों की, ऋषियों की पुस्तकें आपको ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ और भी बताया गया है। सब विद्वान एक मत नहीं है, उसकी एक अलग चर्चा है, जिसके बारे में बहुत बार हम पाठों में उसकी विवेचना करते हैं। संपूर्ण पाठ में पूरी तरह इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं दशम स्थान में शनिदेव अगर मिथुन लगन में है तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। प्रायकर मंत्रेश्वर महाराज फल दीपिका के अनुसार भावाश्रय जो फल है वो हम शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उसका भी एक कारण है। कुछ समय पहले किसी विद्वान का एक कमेंट आया था, नाम हमको इतना ध्यान में नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमको पता नहीं चलता है कि कब आप पुस्तकों के अनुसार बता रहे हैं और कब अपने अनुसार बता रहे हैं। तो उनकी सुविधा के लिए एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाना चालू कर दिया उसी पाठ का, जिसमें पुस्तकों में क्या लिखा है। अब यह भी एक हकीकत है कि बहुत से विद्वानों की पुस्तकें हैं, पौराणिक और वर्तमान दोनों की, और एक ही स्थान पे प्लेस हुए ग्रह के बारे में अनेकानेक अर्थ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सबकी तो बता नहीं सकते, क्योंकि अगर सबको लेके बैठेंगे और उसके बारे में बोलेंगे जो लिखा है वैसा का वैसा, तो पर्टिकुलर एक वीडियो ही आपका 1 घंटा से ऊपर का हो जाएगा। इतनी पुस्तकें। हाँ, प्रायकर यूज होती है जो मैत्रेय जी और मंत्रेश्वर महाराज की जो वार्तालाप है ज्योतिष के विषय में, होरा पाराशर संहिता में, फल दीपिका में, उसका प्रचलन ज्योतिष के क्षेत्र में ज्यादा है। और प्रायकर हम शॉर्ट वीडियो में उन्हीं के द्वारा जो प्रवचन कहे गए हैं वही हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो भी जो वीडियो शॉर्ट है वो भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है शुरू में। और उसके बाद में जितनी हमारे अंदर भगवान ने सद्बुद्धि दी है, चाहे वो आप अभ्यास का ज्ञान समझ लो, चाहे ईश्वर प्रदत्त कोई ज्ञान समझ लो, चाहे बहुत तरह की पुस्तकें पढ़ने के बाद में जो प्राप्त होता है कुछ, वो समझ लो, वो सबकी चर्चा करते हैं। और बहुत बार हमने ये बोला है कि ऐसा ज्ञान जो बगैर आध्यात्मिक साधना और सुव्यवस्थित दैनिक दिनचर्या से के बिना केवल पुस्तकों पे आधारित ज्योतिष का ज्ञान प्रायकर प्राप्त नहीं होता है। ये कुछ विशेष तथ्य हैं कि जब भी आप किसी भी पौराणिक शास्त्र या पौराणिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन आपके खुद के अंदर होना पड़ेगा, तब आप दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं। वो किस सीमा तक कि आपने अपने ज्ञान को या अपने एरो को या अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कितना बढ़ाया है उस ज्ञान के द्वारा, या केवल वाक्पटुता में ही प्रवीण बने हैं। ये सबके अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसकी शारीरिक शक्ति, बुद्धि के विकास पर निर्भर है। इसलिए ज्योतिष में जब भी आप विद्वानों को अपनी कुंडलियां दिखाते हैं तो सबके फलादेश अलग अलग होते हैं। बहुत कम
कुछ हकीकत तक पहुंचते हैं, सब नहीं पहुंचते। और हम भी अपने बारे में ये कोई दावा नहीं करते कि हम भविष्य में झांक सकते हैं, ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल उस यात्रा में लगे हुए हैं जिस यात्रा में ग्रहों को समझना, नक्षत्रों को समझना, भावों को समझना, राशियों को समझना, हमारी यात्रा वहीं तक चल रही है। ज्योतिष में या भविष्य में झांकने की शक्ति हमारे पास नहीं है। पास्ट के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है, हाँ, यह संभव है। यह इसीलिए संभव है कि जैसे हम लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं कि एक बहता हुआ पानी इस रास्ते से आ रहा है तो इस रास्ते से आगे की तरफ गुजरेगा, वैसे ही ज्योतिष में वर्तमान समय में आप जो कर्म कर रहे हैं और किन संस्कारों और कर्मों से आपका बचपन पुष्ट हुआ है, उनका जब पूरा पता चलता है एक ज्योतिष के ज्ञानी विद्वान या पंडित को, तब वो आपकी आगे की यात्रा के बारे में कुछ संभावित निर्देश देता है, आपको कुछ बताने की कोशिश करता है, आपको कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है। अब उस पे आप कितने खरे उतरते हैं, किस तरह से आपके साथ वो जीवन में होगा, कुछ चीजें फिक्स है और कुछ चीजें, कुछ फल फिक्स नहीं। प्रारब्ध के द्वारा आपका जन्म फिक्स है, प्रारब्ध के द्वारा आपके परिवार के कुल के मेंबर फिक्स है, किस वातावरण और किस माहौल में आपका जन्म हुआ है वो फिक्स है, किसके साथ आपकी शादी होगी वो भी फिक्स है, कैसे बच्चे प्राप्त होंगे ये फिक्स नहीं है। ये हम लोग अपने कर्मों के द्वारा पति पत्नी इनवाइट करते हैं कि कैसी आत्मा का प्रवेश आपके घर के अंदर होगा, वो फिक्स नहीं है। वो प्रारब्ध के द्वारा कभी फिक्स नहीं होता, क्योंकि तब तक आप अप्लीकेबल हो जाते हैं किस तरह के कर्मों के द्वारा आपने किस जीव को आमंत्रण भेजा है, उसी तरह के जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं। नहीं तो पुलस्त्य जैसे ऋषि के घर में रावण जैसी संतान पैदा नहीं होती, उनके भाग्य में नहीं लिखा था ये। लेकिन गलत समय में किए हुए मैथुनिक कर्म रावण जैसी दुरात्मा को उनके कुल में प्रवेश करवाया। ये हम लोग जब पुराणों की कथा उठा के या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत कुछ समझने को मिलता है। ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे ही। दसम स्थान में शनिदेव आपको कर्मठ बनाते, कोई शक नहीं है। कर्म पे निरंतर गतिशील होता है ऐसा इंसान। तो कर्मों का फल क्या तुरंत गति से मिलता है? नहीं। दसमस्त शनि आपको कर्मठ बनाते, लेकिन कर्मों का फल प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता। कि आप एक ट्रेडर है, व्यापारी है और आप कुछ वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं और उससे आपको डेली इनकम का बंदोबस्त हो रहा है और आपका दसमस्त शनि बैठा हुआ है, यह चीज शनि नहीं देता है। डेली इनकम का साधन चंद्रमा से देखा जाता है कि चंद्रमा अच्छी जगह में बैठे हुए और दसमस्त शनि भी है, तो उस दुकान में या उस ट्रेडिंग पर्टिकुलर एरिया में जिसका डेली का क्रय विक्रय है, वहां पे आपके काम करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होगी। उस काम के प्रति भगवान की पूजा समझकर उस काम को करेंगे आप। अपनी तरफ से कोई बेईमानी या छल कपट वहां पे नहीं करेंगे। डेली की ट्रेडिंग से, जो व्यापार से जो लाभ आपको हो रहा है, डेली इनकम जो आपको हो रही है, वो चंद्रमा प्रवाहित करवाते हैं। लेकिन एक फिक्स इनकम आने वाले समय में आपको होने वाली है, आपकी लगन से, आपके त्याग से, आपके कर्म क्षेत्र के योगदान से। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने बनेगी कि वो व्यापार उसी से निकल के कोई अलग व्यापार,
और वही 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। ये शनिदेव के कारकत्व है। और मिथुन लग्न वालों के लिए कुछ विशेष है, कारण अष्टमस्त और नवमस्त दोनों है। कालपुरुष की कुंडली अनुसार दशम और एकादश के स्वामी। गुरुदेव की मीन राशि में प्लेसमेंट होते हैं मिथुन लग्न में, तो फिर धनु राशि का भी प्रभाव इनके साथ जुड़ता है, उसको भी फलित करेंगे। गुरुदेव कहाँ बैठे, किस तरह की दृष्टि कहाँ कहाँ उनकी पड़ रही है, वो भी मैटर करेगी। लेकिन ये फलित दोनों को करेंगे, क्योंकि ये आपके द्वादश स्थान, आपके चतुर्थ स्थान और आपके सप्तम स्थान धनु राशि को भी ये दृष्टि देंगे। अब सप्तम स्थान से संबंधित कर्मों में विशेष योगदान आपकी पत्नी का हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। वहां पे ट्यूनिंग कितनी अच्छी होगी, गुरु का प्लेसमेंट आपको देखना ही पड़ेगा। अकेला दशम दृष्टि शनिदेव की प्रायकर अच्छी होती है, वहां से संबंधित कर्म आपके दायित्व बन जाते हैं कि आपको हर हालत में वो कर्म करने ही पड़ेंगे, आप उससे भाग नहीं सकते। चाहे उस स्थान से आपको पीड़ा मिले, चाहे सुख मिले, यह आपकी लॉन्ग लाइफ ड्यूटी है। उस स्थान से संबंधित कर्म या दायित्व आपको जीवन पर्यंत निभाने पड़ेंगे। यही शनिदेव के कारकत्व। इससे मुंह छुड़ाएंगे या मुंह चुराएंगे या पीछा छुड़ाएंगे, तो फिर उसके उल्टे पनिशमेंट भी है। दोनों चीजें। जब जब शनिदेव का गोचर 30 साल बाद में घूम के उसी राशि पे आना, दशा महादशा और अंतरदशा की वजह से फलित होना, ये सब फल देखने को मिलेंगे। लेकिन दशमत शनिदेव आपको जीवन पर्यंत बूढ़ा नहीं होने देते। इसका मतलब इतना ही हुआ कि शरीर थकेगा, कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्म कैसे करेंगे, यह आपकी जीवन यात्रा के ऊपर निर्भर है, बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर है, आपके संस्कार और आपके चरित्र के ऊपर निर्भर है। किस तरह के कर्म करेंगे, किस तरह के संस्कारों के द्वारा फलित पुष्पित आपका जन्म हुआ है, किस तरह के बचपन में नींव आपको किस तरह के कामों के द्वारा प्राप्त हुई है, उसी के अनुसार फिर आगे वाले कर्म दशमत शनिदेव अपने प्रभाव की वजह से आप उसे करवाएंगे। लाखों करोड़ों का दशमत शनिदेव मिथुन लगन में मिल सकता है। मिथुन लगन भी लाखों करोड़ों इंसानों का मिल सकता है, लेकिन सबको समान फल होगा यह कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए कर्म प्रभाव मेन है। प्रारब्ध के भोग और वर्तमान कर्म दोनों सम्मिलित होते हैं। और प्रायकर शनिदेव का जीवन में जो योगदान होता है वो प्रायकर 50 के बाद में होता है। अगर दशा महादशा आपको शुरू में आ गई, बचपन में आ गई, तो एक पार्ट पूरा हो जाता है। चाहे उसमें आपने दुख भोगा चाहे सुख भोगा। और प्रायकर पीड़ा भोगते हैं बचपन में। जिनकी भी शनिदेव की दशा महादशा आती है वो पीड़ा के ही कारक बनती है और प्रायकर पीड़ा भोगते हैं इंसान। हाँ, बाकी ग्रह बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। दशम में शनिदेव का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ पे इनकी दृष्टि जा रही है वहाँ पे उन राशियों के स्वामियों की भी दृष्टि जा रही है या उनका प्लेसमेंट है वो बलवान है, तब एक अलग बात है। नहीं तो बचपन से शनिदेव की महादशा अगर 30 साल तक 35 साल तक आपको आ चुकी तो आपने खुद ने अनुभव किया होगा। हमने मैक्सिमम कुंडलियों में यही अनुभव किया है कि शुरुआत की महादशा आपको दुखी करती है, आपके हर चीज में तकलीफ प्रदान करती है।
और आपको कुछ अपनी महादशा से कुछ अलग व्यक्तित्व में रूपांतरित कर देती है। अब वो व्यक्तित्व आपका नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यहां पे बैठे हुए शनिदेव कर्मठ के साथ साथ आपको सम्मानित, पूजित, फेमस ऐसी बहुत सी चीजें प्रदान करते हैं। कोई भी इंसान आपके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता, लेकिन आपकी खुद की प्रवृत्ति प्रायकर सेवा भाव की होती है। आप किसी को इतनी जल्दी अपने शब्दों के बाणों के द्वारा दुखी नहीं करते हैं, बशर्ते आपका राहु कहीं से शनिदेव को दृष्टि नहीं दे रहा हो या साथ में प्लेसमेंट नहीं हो। अगर राहु की कोई दृष्टि या राहु का प्लेसमेंट अगल बगल में या साथ में हो, तब एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। वो जब युतियों की चर्चा करेंगे उसमें इसके विषय में पूरी जानकारी करेंगे, पूरी बातें करेंगे। हालांकि राहु या केतु के विषय में हमने 4-5 पाठ अलग से दिए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। यहां पे मीन राशि में जब शनिदेव आपके विराजित होते हैं तो पूर्व भाद्रपद का चतुर्थ चरण शुरुआत में, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है, और रेवती नक्षत्र के चारों चरण जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। ये 3 नक्षत्रों के 9 चरण में इनका गोचर चलता है। धीरे धीरे चलता है क्योंकि 2.5 साल रहते हैं, और उसी अनुसार कर्क राशि से आपका नवमांश चालू होता है जो आपका मीन तक चलता है। यहां पे नवमांश भी अंतिम राशि होती है और नक्षत्रों में भी अंतिम नक्षत्र तक, और मीन राशि भी आपकी अंतिम राशि, लेकिन भाव दशम ये परिवर्तन योग है। यहां पे हर 30 साल बाद में जातक के अंदर उसके काम में, उसके बिजनेस में प्रायकर परिवर्तन आता है, जब जब गोचरवश वापस वो अपनी प्लेस में आपकी कुंडली में आते हैं। ये देखने को मिलता है। कर्म अच्छे हैं, अपने आप को व्यवस्थित रखा है, लोगों का भला भी किया है, अपने परिवार से भी कभी कोई छलकपट आपने नहीं किया, तो हर परिवर्तन आपको उन्नति की तरफ लेके जाता है। ये कुछ चीजें हैं ग्रहों के बारे में या नक्षत्रों के बारे में जिसको हम महसूस करते हैं। पता नहीं क्यों महसूस करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या शुरू से ऐसे थे? नहीं। ये सब चीजें ये 10 साल से होनी शुरू हुई है। कोरोना काल में समय मिला, कुछ अभ्यास समझ लो या मां भगवती की कृपा समझ लो, कुछ ज्यादा महसूस हो गया। समय मिला तो, पहले समय नहीं था, प्राइवेट सर्विस आज भी करते, तो फिर इतने सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो फिर सोशल मीडिया में जुड़े, जब देखा कि किस तरह का सोशल मीडिया में जो ज्योतिष के बारे में बोला जाता है, तब कुछ शायद उसकी कोई इच्छा थी कि हमने भी कुछ वीडियो बना के आपको पोस्ट करना ग्रहों के बारे में शुरू किया। और जितने लोग जुड़े हैं, जो भी पुण्यात्माएं इस चैनल के साथ जुड़ी है, उन सबका धन्यवाद। केवल कमी हमारे अंदर इतनी है कि हम किसी कुंडली का फलादेश नहीं करते। हाँ, ये कोशिश जरूर करते हैं कि ग्रहों को, ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए।
ये जो भविष्य देखने की विधि जो ज्योतिष के द्वारा बताई जाती है, ये उसका 1000वां अंश मात्र है। अगर ज्योतिष को आप सही तरीके से समझने लग गए तो फिर आप भविष्य की चिंता नहीं करते। फिर आप अपनी जीवन यात्रा का चिंतन करते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को इन ग्रहों के अनुसार जो ये बोलना चाहते हैं हमारी कुंडली में बैठ के, कि आप इस तरह से अपने जीवन को संभालिए और इस तरह के कर्म कीजिए, वो चीजें समझ में आने लगती। शायद आप सबको पता है लेकिन भूल चुके हैं, अपने हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें गुरु और शिष्य आपस में वार्तालाप करते हुए किसी ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। मंत्रेश्वर महाराज और मैत्रेय ज्योतिष शास्त्र, श्री कृष्ण और अर्जुन गीता जी। और आश्चर्य का विषय देखिए कि 2 ही ग्रंथ वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि ज्योतिष शास्त्र की रचना गीता जी के पहले हुई, और गीता जैसा महान ग्रंथ यह भी श्री कृष्ण भगवान ने अपने शिष्य या अपने सखा अर्जुन को जब बताया, उसमें सब ग्रहों का, सब नक्षत्रों का, उनकी गति का, उनकी वास्तविकता का, सबका सार भी बताया है। क्योंकि उनको पता था द्वापर युग में कि कलयुग में मनुष्यों को इस ज्योतिष शास्त्र की विडंबना या उसके बारे में बता के किस तरह से आपको भ्रमित किया जाएगा। इसलिए गीता जैसा ज्ञान प्रसारित या प्रचारित करवाया। अब जब आप गीता जी को पढ़ते हैं, एक बार नहीं, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि जो चरित्र निर्माण की विधि, आपके जीवन यापन या जीवन यापन करने के तरीके, जिनके ऊपर चलने का या समझने का जितना अच्छी तरह से गीता जी में बताया गया है, उतना शायद कहीं नहीं बताया गया। अगर उसका अनुसरण करते हैं तो सब के सब ग्रह ठीक होते, और अगर उपायों में लगते हैं कि आपके शनिदेव खराब हैं, उनकी दृष्टियां खराब हैं, और आप ये उपाय कर लो आपका बचाव हो जाएगा, तो केवल भ्रम है। और कलयुग में भ्रम के कारक राहु देव का ही अधिपत्य चलता है। बताने वाला भी भ्रमित है, सुनने वाला और करने वाला भी भ्रमित है। कुछ नहीं हो सकता। प्रारब्ध के भोगों को काटने के लिए भगवान अवतार लेके भी उनको बाकायदा भोग के अपने जीवन को समापन की तरफ लेके गए हैं। तो आप और हम लोग तो उस ग्रह के एक साधारण अंश मात्र है। 99.99% जीव है हम लोग, और 1% 0.001% किसी ग्रह के अंश है। उसका पता कैसे चले? आप षटबल में जाइए, आप देखिए कि सबसे ज्यादा बली आपका कौन सा स्थान है और कौन सा ग्रह है, और उस ग्रह के कारकत्वों को समझिए, डीपली उसके बारे में रिसर्च कीजिए, फिर अपने ऊपर लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से ग्रह से ज्यादा कनेक्टेड है। बस उसी को पकड़ के रहिए और उन्हीं कारकत्वों को बढ़ाना चालू कर दीजिए। आप में सेवा भाव है, आप अपने परिवार की लोगों की सेवाएं करते हैं, प्रभु के मंदिर में भी जाते हैं तो वहां सेवा देने की कोशिश करते हैं, वृद्ध आश्रम या किसी ट्रस्ट में जाते हैं तो सेवा देने की कोशिश करते हैं।
पशु पक्षियों के साथ भी आप अपनी सेवाएं देती हैं, चाहे उनकी पीड़ा का हरण करना हो, चाहे उनको दुलारना पुचकारना हो, चाहे आपके घर में कोई पशु पक्षी हो तो उसका रखरखाव करना हो, उसके स्थान की साफ सफाई करनी हो, उसका ध्यान रखना हो, अपने परिवार में भी सबका ध्यान रखना हो। इसका मतलब आपका शनिदेव बहुत अच्छा है। आपके अंदर वो सब गुण हैं जो शनिदेव के कारकत्व में होते हैं, लेकिन उसके साथ एक पीड़ा ये भी जुड़ी हुई है कि इतना सब करते हुए भी आपको मानसिक पीड़ाएं बहुत मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि शनिदेव के कारकत्व है। तो फिर उसको भोगो कैसे? उसी कर्मों के द्वारा भोगना पड़ेगा। और यही एक क्षेत्र ऐसा है शनिदेव का, उसके कारकत्वों का, सेवा का क्षेत्र, जिसको अगर निरंतर अपने कर्म पथ पे करते चले गए तो फिर वो ही शनिदेव आपको ईश्वर से आपका आलिंगन करवा देता है। और किसी ग्रह में कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जिस तरह से सेवा भावी होते हुए भगवान का आप जब भजन करते हैं तो गुरु ग्रह पूरी तरह एक्टिव होता है। उसके वो कारकत्व एक्टिव होते हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि गुरु ग्रह के कारकत्व आकाश तत्व है। और आकाश तत्व का मिलान जब वायु तत्व से होता है तो आदमी की प्रगति या आदमी का अंतर्मन उस परमपिता के चरणों में जाके विश्राम लेता है। बाकी तो फिर गुरु ग्रह के कारकत्व धन है, गुरु ग्रह के कारकत्व आपके ज्ञान है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, भौतिक शरीर की जो इच्छाएं, जो सुख सुविधाएं चाहिए, वो सब गुरु ग्रह के कारकत्व है। फिर उसी में घूमते रहिए। जो एक्चुअल कारकत्व है उनका आकाश तत्व है। ब्रह्मांड में आपकी शक्तियों का विसर्जन है, उसके बारे में जानने की प्रवृत्ति है, और बगैर वायु के वेग के वो तीव्र गति से इस चीज को नहीं जान सकती, क्योंकि हम लोगों के अंदर जीवांश की मात्रा बहुत ज्यादा है। और आपके आकाश तत्व को जीव के अंश से निकल के ब्रह्मांड में विचरण करना इतना आसान नहीं होता है बगैर सेवा भावी हो भी। इसलिए कलयुग में सेवा का महत्व बहुत ज्यादा है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा लंबा हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन ग्रह आपको क्या कहना चाहते हैं उसको डीपली समझने की कोशिश कीजिए। केवल ये मत सोचिए कि कौन सी महादशा हमको क्या देगी। आपका जीवन सब कुछ लेने के लिए नहीं हुआ है, कुछ देने के लिए भी हुआ है। उसके बारे में भी चिंतन कीजिए। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।